राजा आमिर अब्बास साहब, ताहियात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 के तनासुब से फैसला सुना दिया है और ताहियात नाअहली अब जो है वो खत्म कर दी गई है। क्या कहेंगे आप और कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ओवरऑल ये फैसला जौन से है, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इस फैसले को जरूरत थी। ये जो ताहियात नाअहली का कॉन्सेप्ट था परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी कि जी अगर आपने कोई ऐसा अमल कर दिया है कि आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में एफिडेविट गलत दे दिया, कोई डिटेल मिस कर दी या नहीं लिखी या जानबूझ के नहीं लिखी, तो उसमें जाके एक पॉलिटिशियन को ये कह दिया जाता है कि वो ताहियात नाअहल होगा। लेकिन ये ताहियात नाअहली आईन पाकिस्तान ने दी और इन्हीं पॉलिटिशियंस का ये तैयार करदा मसवदा है, आइन है। और क्या वजह है कि इसमें उन्होंने इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया था। ऑल्दो 62(1)(f के अलावा जो बाकी शिकें हैं आइन की जिसमें डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, उसमें पीरियड दिया हुआ है, कहीं 5 साल है, कहीं 2 साल है, तो इसमें नहीं दिया गया था। अब ये ऐसी चीज थी कि जो जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकली या जो कि करेक्ट इसका जो तरीकाकार था वो तो यही था कि आइन में अमेंडमेंट कर दी जाती और इसका भी एक टाइम पीरियड दिया जाता। लेकिन अब आइन की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी थी और जब पार्लियामेंट था उस वक्त उनको यह ख्याल नहीं आया। जब 18th अमेंडमेंट आई तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि 62 का ये 1F और ये निकाल ही दिया जाए या इसको रीशेप किया जाए, बट मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त ये इनकी मुखालफत की। अब बात आ रहे हैं कि जी ये चीज क्यों आ गई। पहले एक 5 मेंबर्स का एक जजमेंट जो आई थी, उस जजमेंट में उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट नहीं हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जी आइन की ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसका पीरियड क्या आइन में दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आइन में नहीं दिया हुआ तो इसका तस्वर ये किया जाएगा कि ये लाइफ टाइम हो गई। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई थी। अब इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आ गई पार्लियामेंट की तरफ से, वो 5 साल का उन्होंने कह दिया कि 62(1)(f में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उसका जो टाइम स्पैन होगा दैट वुड बी फॉर 5 years। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने से या अपने ताई उसकी एक टाइम फ्रेम नहीं दिया कि जी 5 साल कर लेते हैं या 10 साल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक कानून है और वो इलेक्शन एक्ट है जो कि इस चीज की जो रेगुलेट कर रहा है, वो कहता है कि जी ये 5 साल। क्वेश्चन आया कि जी क्या एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए हम आईन पाकिस्तान के किसी आर्टिकल को वो रेगुलेट कर सकते हैं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ही फैसला दे चुकी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कि वो भी एक आईनी शिक थी और उसको रेगुलेट किया गया पार्लियामेंट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि यस पार्लियामेंट कैन डू दैट। उस जजमेंट के होते हुए इट वाज क्लियर कि जी अब वही बेंच था ऑलमोस्ट कि जी कोई ऐसा इससे अलहदा जजमेंट नहीं आएगी। अभी बात हो रही है कि जी नहीं, माफी के दरवाजे तो खुले होते हैं, लेकिन क्या किसी भी पॉलिटिशियन ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था ताहियात कोई माफी शाफी मांगी है? कम से कम मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई माफी आई हो कि जी हमने गलती होगी, हमसे ये हो गया। लेकिन उनको पता चला कि जी हमने केस को भी खत्म हुआ था, लेकिन एक जजमेंट आ गई इस मौके पे जिससे उनको डेफिनेटली एक इलेक्शन में जाने का मौका मिलेगा, विच इज अदरवाइज के 5 साल की नाअहली। अब नैब की जो नाअहली है वो 10 साल की है। वो इसलिए है कि पार्लियामेंट ने, बल्कि उसको अगर आप गौर से पढ़ें, वो 10 साल से भी ज्यादा की है कि उसकी नाअहली का पीरियड तब से शुरू होता है कि जब वो अपनी जेल की सजा पूरी कर लेंगे, उसके बाद 10 साल की नाअहली है। अगर 5 साल की जेल की सजा होती है या 10 साल की, तो उसके बाद 10 साल शुरू होते हैं, तो वो 15-20 साल पे चली जाती है। लेकिन वो अलहदा है और उसको इसी पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो वो अपनी जगह पे रहेगी, वो 10 की 10 ही रहेगी। 62(1)(f के तहत अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है, डिक्लेरेशन आती है, जो कि मैं समझता हूँ ये डिक्लेरेशन देना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि आप एक ऐसी डिक्लेरेशन तो दे सकते हैं कि जी ये ओके है,
लेकिन नेगेटिव डिक्लेरेशन देना कि जी ये अच्छा इंसान नहीं, या ये अच्छा मुसलमान नहीं, या ये अच्छा पॉलिटिशियन नहीं, ये मैं समझता हूं अदालतों के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म की डिक्लेरेशन दे। एज ए होल इस चीज को रेगुलेट करना एक खुशाइन चीज है, एंड आई बिलीव कि इसको से जो ये आपके ख्याल में ये खुशाइंद है? हमारे ठीक है।